हरून बेजान कदमों के साथ चलता हुआ इन दोनों तक आया। अंस मैं चलता हूँ, लेकिन अभी रुक ना, बाद में चला जाए, खाना तो खा ले। नहीं, मैं चलता हूँ। अच्छा। अंस उठा और इसने हरून को गले लगाया। हरून ने अंस को इतनी शिद्दत से गले लगाया था जैसे दोबारा कभी वो मिलने वाले नहीं। गले लगाते हुए हरून की आंखों के रुके आंसू गिरने लगे। मैं तुझे बहुत याद करूँगा। ऐसे तो ना कह, तू कौन सा हमेशा के लिए जा रहा है? मैं मिलने आऊँगा ना तुझे। अंस के दिल को कुछ हुआ था। नहीं, मैं बस इसलिए कह रहा था कि जिंदगी का तो कुछ पता नहीं है ना। तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? अंस दूर होते हुए बोला और हरून ने जल्दी से आंसू साफ किए कि किसी को महसूस भी नहीं हुआ सिवाय रूबी के। नहीं, मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा। हरून मुस्कुराया। फिर इसने रूबी को देखा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। रूबी ने आंसू भरी आंखों से इसको देखा। हरून, आज ना जाए, मुझे जाना ही है अरूबा। रुक के क्या करूँगा? हरून ने कहते हुए कदम घुमा दिए और हॉल से बाहर निकल गया। वो कुछ लम्हों के लिए ही तो इनकी जिंदगी में आया था। अंस, आप रोक लेते हरून को। कुछ नहीं होता रूबी, कल मैं खुद इसके घर जाकर इसको ले आऊँगा। तुम बताओ अरूबा अंस कुरैशी, कैसा लग रहा है मेरी बीवी बनकर? पता नहीं, मैं नहीं जानती। आपको कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया की खुशी तुम्हारे रूप में मिल गई। हरून इस वक्त ड्राइव कर रहा था। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा को भी चीर रही थी। इस वक्त इसकी आंखों में आंसू थे। आंखें सुर्ख हो रही थी और आंसू आंखों के आगे आने की वजह से इसको कुछ नजर नहीं आ रहा था। गाड़ी की रफ्तार तेज होती जा रही थी। या अल्लाह, मैं ही क्यों? वो गाड़ी में इस वक्त ऊंची ऊंची आवाज में बोल रहा था और रो रहा था। मेरी मोहब्बत किसी और की हो गई। मैं क्या करूं अल्लाह, मेरी मदद कर। या अल्लाह, मुझे सब्र दे, मैं मर जाऊंगा, मुझे हिम्मत दे। वो बुरी तरह रो रहा था। आंखों के आगे आंसू आने की वजह से मंजर धुंधला होता जा रहा था, लेकिन इसने आंसू साफ नहीं किए और ये इसकी गलती थी। इसकी गाड़ी पूरी रफ्तार से चल रही थी जब सामने से आती गाड़ी से इसकी गाड़ी टकराई थी। तेज रफ्तार होने की वजह से गाड़ी उल्टी होती हुई दीवार के साथ जाकर लगी थी और सीधी हुई थी। गाड़ी के शीशे टूटकर इसके चेहरे में और इसके बाजुओं पर लगे थे और सामने टक्कर होने की वजह से इसका सर फट गया था और चेहरे पर खून बहने लगा। इसने अपनी बंद होती आंखों के साथ सामने का मंजर देखा। कुछ लोग इसको गाड़ी से निकाल रहे थे, कोई किसी को फोन मिला रहा था। आखिरी आवाज़ जो इसके कानों में पड़ी थी, आप अंस कुरैशी बात कर रहे हैं। किसी ने शायद अंस को फ़ोन मिलाया था। ना जाने क्या, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आ रही थी ये क्या हो रहा था। इसका वजूद हिम्मत खो रहा था। वो मर रहा था। क्या ऐसी होती है मौत? हाँ, वो मर रहा था और ऐसी ही होती है मौत। दिल में कहीं आवाज़ आई थी। वो अगला सांस नहीं ले सका और इसकी आंखें बंद हो गई। इसने कहा था कि जब रूबी की शादी हो जाएगी तो वो मर जाएगा और वो सच में मर गया। एकदम अचानक से हरून इब्राहिम खत्म हो गया था। अंस, जो इस वक्त हॉल में बैठा था, रूबी के साथ खाना खा रहा था। इसके फोन पर हरून का नाम चमका। इसने फोन उठाया। जी, मैं ही अंस कुरैशी हूँ, लेकिन आपके पास मेरे भाई का फोन क्या कर रहा है? दूसरी तरफ से आवाज आई थी और अंस कुरैशी पत्थर हो गया। इसने फोन कान से हटाया और रूबी की तरफ देखा। रूबी इसको ही देख रही थी। रूबी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। क्या हुआ है अंस? अरूबा, हरून का एक्सीडेंट हो गया है।